हम आप सभी के आभारी हैं। आप सभी ने हमको यहाँ पर निमंत्रण किया और भगवान के बारे में कहने का ये अवसर लोगों ने प्रदान किया। और इतने रात गए भी नॉर्मली हमारा प्रोग्राम अब ख़त्म हो जाता है लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। इतने रात गए, इतने उत्साह से आप लोग यहाँ पर आकर भगवान के बारे में सुन रहे हैं। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम, चूँकि मुझे बतलाया गया है कि यहाँ पर अधिकतर बांग्ला डिवोटीज हैं, तो मैंने सोचा कुछ चैतन्य चरितामृत से खत्म हो जाए, क्योंकि गीता भागवत से सब करते ही हैं। थोड़ा बांग्ला का भी आस्वादन किया जाए। मैं सीख रहा हूँ, बांग्ला में समझता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल भी लेता हूँ, पर अपने बोलूँगा मैं सेट कर लो, तो छोड़ दो, मैं मेरे साथ सेट कर लूँगा। तो हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात वो जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी में कुछ महीने रहने के बाद उन्होंने सारे भक्तों से इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट की? कि मुझे दक्षिण भारत जाना है। और भगवान ने जो संन्यास लिया था, संन्यास का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को भगवान को पूरा करना था। और क्या था वो उद्देश्य? सभी का उद्धार करना और सभी को हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करना। पर भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा? हम तो जाबो, हम तो जाएंगे। उठा जाबो, उठा जाबो दक्षिण भारत। किस लिए? मेरे भाई विश्वरूप की खोज की। जबकि भगवान जानते थे कि विश्वरूप इस लोक से अंतर्धान हो चुके। भगवान जानते थे, अंतर्यामी है, पर फिर भी अपने भाई को खोजने के बहाने से भगवान सारे जीवों का उद्धार करने के लिए दक्षिण भारत निकले। और दक्षिण भारत में कथा बहुत बड़ी है, पर जब दक्षिण भारत में आए तब नृत्य गान करते हुए महाप्रभु जो है कूर्म क्षेत्र आए। कूर्म क्षेत्र जहाँ पर भगवान कूर्म रूप के विराजमान है। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण से उनका मिलन हुआ। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? कूर्म ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पंडित था और साथ ही साथ बहुत धनवान भी था। तो आप कहेंगे अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, पंडित भी है, ज्ञानी भी है और धनवान भी है, और क्या चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए। पर जब महाप्रभु से वो मिले, चैतन्य महाप्रभु से मिले पहली बार, तब वो बड़े महाप्रभु से मिलने के बाद उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में आह्वान किया कि आप मेरे घर में आइए, है ना। और घर में आने के बाद ब्राह्मण ने क्या किया? घरे आने प्रभुर कोयला पाद प्रक्षालन। क्या किया उन्होंने? पाद प्रक्षालन। महाप्रभु को अपने घर बुलाकर घरे आनी प्रभुर कोयला पाद प्रक्षालन से जले वंश सहित कोरिला भक्षण। क्या क्या उन्होंने उस जल को फेंक नहीं दिया, अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ उन्होंने उस जल को भक्षण किया, उसका पान किया। तो इस प्रकार से साधु सन्यासियों का स्वागत किया जाता है। घर पर जब आते हैं तो क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए और उनके पाद चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। तो कुर्म ब्राह्मण सिखा रहे। और फिर ये करने के पश्चात
दूसरी बात क्या करना चाहिए? हाँ, कहीं आपने सही कहा, प्रसाद खिलाना चाहिए। और कैसा प्रसाद? कृष्ण प्रसाद तो ही है, पर खिचड़ी, पर महाप्रसाद, खिचड़ी महाप्रसाद है ना। खिचड़ी महाप्रसाद है ना, जो भगवान को भोग लगा दिया वो महाप्रसाद है कि नहीं? तो यदि आपने खिचड़ी भोग लगा दिया तो हो गया महाप्रसाद, महाप्रसाद ही है। फिर यही खिलाएंगे आप? क्या करना चाहिए? अनेक प्रकार स्नेह भक्षा भिक्षा करिला। क्या किया पहले? अनेक प्रकारे, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल नाना प्रकार के व्यंजन ही ना बनाए, सबसे बड़ा आइटम क्या है उसमें? प्रेम। भगवान ने गीता में क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ तद अहम भक्त उपहारिता अश्नामि प्रेता। यदि आप प्रेम से यदि आप मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल और कुछ जल अर्पण करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पत्ता फूल नहीं, प्रेम। जैसे दुर्योधन ने क्या किया था? दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए थे, पर भगवान उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखे। खाने की तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम का मसाला नहीं था। क्या मसाला था? अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, मात्सर्य, इसका मसाला था। और कहाँ चले? विदुर के घर। और विदुर ने क्या खिलाया? केला का छिलका। केले को फेंक दिया और केले का छिलका खिला दिया। पर भगवान बड़े प्रेम से खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए। ऐसे नहीं कहा की करी आपने ना? ऐसे नहीं कहा क्या कर रही हो? खाते गए। क्यों? उस छिलके को किससे फ्राई किया था? उस छिलके पर क्या स्प्रिंकल किया था? प्रेम का मसाला। तो भगवान प्रेम के भूखे। तो हमें बहुत वैरायटी बनाना है, पर उसमें कौन सा मसाला डालना है? प्रेम का मसाला। अगर प्रेम का मसाला नहीं तो फिर वैरायटी वेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा करैला। बड़े प्रेम से उन्होंने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और भगवान को भोग लगाया। और फिर क्या किया उन्होंने? शेष गोसाईरा शेष अन्ना सवंशे खाइला। और जो प्लेट में महाप्रसाद बचता है उन्होंने अपने पूरे परिवार जन के साथ उस महाप्रसाद का भक्षण किया। तो सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करके उस जल का भी उन्होंने भक्षण किया, पान किया। और फिर जो महाप्रसाद बचा था उसे भी बड़े प्रेम से उन्होंने आस्वादन किया। भक्त पदे धूलि भक्त पदे जल भक्तेर अवशिष्ट 3 महाबल। भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये 3 बलों की बहुत आवश्यकता है। जैसे दौड़ना है, कोई कमजोर आदमी दौड़ पाएगा? कौन दौड़ेगा? जो पहलवान, जो मजबूत है ना। तो भक्ति में आगे बढ़ना है, दौड़ना है तो पहलवान बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, तगड़ा बनना पड़ेगा। तो तगड़ा कैसे बनेंगे? भक्त पदेर धूलि भक्त पदेर जल भक्तेर अवशिष्ट, ये 3 महाबल। केवल बल ही नहीं, क्या ये? महाबल। तो जब महाबल मिलेगा तो फिर क्या बनेंगे आप? महाबली बन जाएंगे और बाहुबली बन जाएंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जानते हुए कुर्मराम ने क्या किया?
उन्होंने भगवान के उच्चिष्ट को गोसाईरा शेषान्न सब अंशे खाइला, सब अंशे यानी अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सबको थोड़ा थोड़ा उन्होंने बांट दिया और मिलके खा गए। और फिर स्तुति करने लगे। बड़े पंडित थे ना, बड़े ज्ञानी थे, तो स्तुति करने लगे। वो क्या कह रहे हैं? यही पाद पद्म तुम्हार ब्रह्म ध्यान करी। आपके जो श्री चरण है उस पर कौन ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी। यही पाद पद्म तुम्हार ब्रह्म ध्यान करे, सेई पाद पद्म साक्षात आइला मोरा घरे। जिन श्री चरणों को भगवान पूजते हैं, जिन श्री चरणों की भगवान ब्रह्मा जी आराधना करते हैं, वही श्री चरण जो है आज हमारे घर पर है। तो क्या सौभाग्य। तो जब भगवान या साधु संत हमारे घर आ जाते हैं तो समझना चाहिए कि हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे मराठी में, महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी हुआ करते हैं, जानते हैं? तुकाराम जी विठ्ठल के बहुत बड़े भक्त हैं। पांडुरंग के जो विठ्ठल है ना, उनके भक्त तुकाराम। तो वो लिखते हैं, साधु संती येती घरा तोच दिवाळी आणि दशहरा। जिस दिन साधु संत हमारे घर आ जाते हैं, क्या है वो दिन? वही दिवाली है और वही दशहरा। इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से हम दीपावली और दशहरा मनाते हैं ना, उसी प्रकार से साधु संत के आने से हमारे घर में उतना बड़ा उत्सव होना चाहिए। तो इसीलिए यही पाद पद्म तुम्हार ब्रह्म ध्यान करे, सेई पाद पद्म साक्षात आइला मोरा घरे। बोले वही पाद, वही चरण आज मेरे घर आ गए। मोरा भाग्य सीमा नाया कहन। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मोरा भाग्य रसीमा नाया कहन, आज ही मोरा श्लाघ्य होइला जन्म कुल धन। क्या कह रहे हैं? आपके आने से मेरा जीवन, मेरा जन्म, मेरा कुल और साथ ही साथ मेरा धन, क्योंकि बहुत धनिक था। इससे ये पता चलता है कि कुर्म ब्राह्मण के पास बहुत धन था। तो हमारा जीवन, हमारा कुल, हमारा जन्म और हमारा धन कब धन्य होगा? जब उस धन से हम भगवान की सेवा करें। जिस धन से भगवान की सेवा नहीं होती है, वो धन तो बड़ा वेस्ट है। क्योंकि धन बना ही है भगवान की सेवा के लिए। लक्ष्मी जी किनकी सेवा के लिए? लक्ष्मी जी किनके चरणों की सेवा करती है? नारायण की। यदि आप चाहते हो कि लक्ष्मी, आप सभी गृहस्थ हो, आप अपने गांव देश सब छोड़कर यहाँ पर आए, किस लिए? किस लिए आए हो? भक्ति के लिए आए हो? हाँ? पैसा, पैसा के लिए आया है। लक्ष्मी के लिए आया, लक्ष्मी, लक्ष्मी बंगाली में अक्ष, लक्ष्मी के लिए आए। रहेगा लक्ष्मी? अरे जान देखो, अच्छी बात की, ईमानदार आदमी है। क्या कहा? अरे क्यों? क्यों आ रहे जा रहे? क्योंकि लक्ष्मी का गुणी वो है। लक्ष्मी का नाम क्या है? चंचला। तो कभी एक जगह पर स्थिर रुकती नहीं। देखा आपने कभी? दुनिया में किसी को भी देखो, आज जो करोड़पति है, कल वो रोड़पति हो जाता है, और कल जो रोड़पति था आज करोड़पति बन गया। क्योंकि लक्ष्मी घूमते रहती है, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर। तो इसलिए हमारे जीवन में भी ऊपर नीचे चलते रहता है। पर हम सबकी इच्छा क्या है? लक्ष्मी हमेशा हमारे पास रहे, पर रहने वाली नहीं है। पर इसका एक सोल्यूशन है। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा हमारे घर पर रहे, तो
कैसे पॉसिबल होगा? अभी आप सभी लोग गृहस्थ हैं, आप में से कितनों की बेटी है? आप बताइए, बेटियां हैं कि? आप सभी जानते हैं कि जब बेटियों का शादी हो जाता है तो बेटी कहाँ जाती है? ससुराल। पर यदि आप चाहो, आपकी बेटी की शादी होने के बाद यदि आप चाहेंगे कि मेरी बेटी मेरे घर पर ही रहे, ससुराल ना जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है। शादी के पश्चात यदि आप चाहे कि बेटी बस मेरी इकलौती बेटी है, मेरी चांद का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, वो हमेशा मेरे घर पर ही रहे, ये पॉसिबल है? हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जमाई को अपने घर पे ले आओ, घर जमाई बना लो, है कि नहीं? अगर घर जमाई बना लोगे तो क्या होगा? बेटी घर पर ही रहेगी, है ना? जमाई भी घर पे और बेटी भी घर पे, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो इसी प्रकार से यदि लक्ष्मी जी को चाहते हो कि लक्ष्मी जी हमारे घर पर ही रहे, तो नारायण को अपने घर ले आओ पहले। तो नारायण को अपने घर में ले आओ, नारायण को अपने घर में बांध के रखो, तब लक्ष्मी देवी कहां पर भी नहीं जाएगी। भले ही लक्ष्मी देवी का स्वभाव चंचला है, पर एक स्थान पर आकर उनका चंचल स्वभाव नष्ट हो जाता है। कौन सा है वो स्थान? भगवान के श्री चरण। जब लक्ष्मी जी भगवान के श्री चरणों पर आ जाती है तो उनका चंचल स्वभाव क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए नारायण को अपने घर पे ले आइए, नारायण के चरणों को अपने घर में बांध कर रखिए, स्थापित करके रखिए, तो लक्ष्मी कहीं पर भी नहीं जाएगी। आज आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, फिर आना जाना नहीं होगा, फिर आना ही होगा, नो जाना। पर हम कैसे हैं? हम सब रावण लोग हैं, हम सब रावण हैं। रावण को सीता चाहिए थी, राम नहीं। जैसे हमको लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं। पर फिर रावण बनेंगे तो क्या होगा? हमारा अंत हो जाएगा। हमें रावण नहीं बनना है, हमें विभीषण बनना है, हमें हनुमान बनना है, हमें सुग्रीव बनना है। क्योंकि इनकी इच्छा क्या थी? राम और सीता का मिलन करवाना, अलग नहीं करना। रावण सोचा था मैं राम को मारूंगा और सीता का भोग करूंगा, पर हनुमान, विभीषण, सुग्रीव की क्या इच्छा थी? राम और सीता का मिलन कराना। तो इसीलिए जब हम धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो धन हमारे पास रह जाएगा। तो इसीलिए आज भाग्य रसीमा ना आया कहूं, आज मेरा जो सौभाग्य है इसके बारे में क्या कहूं, है कि नहीं? आज ही मोरा श्लाघ्य होइला जन्म कुल धन। आज मेरा धन जन्म, मेरा कुल और मेरा धन क्या हुआ? पवित्र हुआ, क्योंकि मैंने इस शरीर से आपकी सेवा की। मेरे कुल में जितने लोग हैं उनको आपका महाप्रसाद मिला, और मैंने आपकी सेवा कैसे की? मेरे धन से। क्योंकि अच्छा अच्छा भोग बनाना है, टका पाइए, टका बिना टका का, बिना पैसा का क्या होगा? कैसे भोजन बनाएंगे? तो जब अपने धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब क्या होगा? धन्य हो जाएगा। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं। और फिर सब कुछ होने के बाद, भगवान की सेवा करने के बाद, तब वो भगवान से विनती कर रहे हैं। तो इसीलिए आप भागवत पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो जो भी भक्त भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान से कृपा की याचना करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आते बार भगवान को, हे भगवान ये दो, ये दो, ये दो, ये करो, वो नहीं करना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? ये भागवत में देखोगे तो सबसे पहले भगवान की स्तुति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, फिर अपनी इच्छाओं को प्रकट करना है। तो आते बरोबर लिस्ट लेके आओगे, और जैसे दर्शन किए, सामने आ गए, धीरे से प्रभु देखिए वो हमारी लिस्ट दिखा देंगे। फिर हम यही काम करते हैं, भगवान की स्तुति नहीं करते। पहले भगवान की सेवा करो, भगवान की स्तुति करो, और फिर अपना रिक्वेस्ट।
पहले भगवान को मस्का तो मारो, चढ़ाओ भगवान को, तब जाकर रिक्वेस्ट। तो इसीलिए कूर्म ब्राह्मण ने क्या किया, भगवान की स्तुति की, भगवान की सेवा की, भगवान के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन किया, भगवान को अच्छा भोग खिलाया, और फिर अंत में वो अपनी दिल की बात भगवान से किया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे बहुत भक्त कहते हैं, प्रभु जी आप पहले मिले तो बहुत अच्छा होता। खासकर जब मैं कहता हूं शादी करने में और शादी न करने में क्या फायदा है। जब आदमी शादी करता है तो क्या होता है, शादी करने से इंसान की हालत क्या होती है, 8 जिम्मेदारियां उसके ऊपर पड़ जाती है। कितने? 8 जिम्मेदारी उसके सिर पर आ जाता है। कौन से 8? आत्मा, खुद का ध्यान रखो, खुद की जिम्मेदारी है कि नहीं, इस शरीर को संभालो। फिर शादी कर लिए, इंजन को बोगी लगा दिया, बोगी, तो सबसे पहला बोगी कौन सा है? जाया, पत्नी। आप फिर पत्नी को संभालो, उसकी जिम्मेदारी, साड़ी खरीदो, ज्वेलरी बनाओ, ये करो वो करो, तो जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर जब पत्नी आ गई फिर क्या आ गए, बच्चा आ गया, बच्चा, तो पत्नी आ गई, पत्नी के साथ बच्चा भी आ गया, तो उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसका बैंक बैलेंस करो, उसको ये करो, वो भी जिम्मेदार है क्या। तो पत्नी आ गई, बच्चा आ गया, तो दोनों कहाँ रखेंगे? घर। तो कितने हो गए? आत्मा, जाया, सुता, गारा, घर हो गया। अब घर बना दिए तो घर के आंगन में क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, ठीक नहीं? पशु, पहले तो गाड़ी घोड़ा हुआ करता था, घोड़ा गधा हुआ करता था, अब क्या है? पहले हॉर्स हुआ करता था, अब हॉर्स पावर चाहिए। जब मोटर खरीदते तो क्या पूछते हैं दुकान वाला? कितना हॉर्स पावर चाहिए? 1 HP, 2 HP, 3 HP, है ना, हॉर्स पावर। तो फिर घोड़ा, गाड़ी घोड़ा चाहिए, कितने हो गए? 5। और फिर इन सबको संभालने के लिए क्या चाहिए? बैंक बैलेंस, उसकी भी जिम्मेदारी है नहीं? ये इन्वेस्टमेंट करो, वो इन्वेस्टमेंट करो, ये FD बनाओ, ये करो, स्टॉक मार्केट, अमका तमका सब, 1 रुपए को 10 रुपए करो, है कि नहीं? टेंशन। देखो अभी पहली बार हंस के हाँ बोल रहे हैं, तो पैसे की बात नहीं। अब तो प्रभु जी थोड़े से नाराज में थे। कितने हो गए? 6। और फिर साला आ गया, साली आ गई, ससुर आ गया, सास आ गई, रिश्तेदार आ गए, उनको भी तो खिलाना पिलाना है, कपड़ा देना है, सब कुछ करना है। तो कौन हो गए? बंधु, है कि नहीं? उनको भी देखना है। कितने हो गए? 7। और फिर 8वां है समाज, है कि नहीं? समाज को भी देखना है कि नहीं? समाज को भी पोषण करना है, कुछ फंक्शन हो सबको बुलाना है ना। कितने हो गए? 8। आत्मा, जाया, सुता, गारा, पशु, द्रविण, बंधुषु, राज्यम, 8 जिम्मेदारी। और अगर शादी न करे तो क्या होता है? 8 में से 7 उड़ गए, 8 में से 7 जिम्मेदारी खत्म हो गया। सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी? आत्मा, खुद को देखो बस। तो आप लोग सोचिए कहाँ फंस गए। तो ऐसा प्रवचन सुनने के बाद बहुत सारे गृहस्थ भक्त कहते हैं, प्रभु जी आप पहले क्यों नहीं मिले? ये क्लास कुछ दिन पहले सुना होता, कुछ साल पहले सुना होता तो बच गया होता, है कि नहीं? किधर मर गया मैं टेंशन में, किधर फंस गया, डूबते ही जा रहा हूँ, डूबते ही जा रहा हूँ, डूबते जा रहा हूँ। जितना बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ उतना ही अंदर घुसते जा रहा हूँ, है ना? यही संसार है। जितना बाहर निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही अंदर पैर घुसता है। ये संसार है। तो मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। कब श्रेष्ठ? जब पति पत्नी मिलकर भगवान की सेवा करे तब। केवल इंद्रियों की भोग विलास करने से श्रेष्ठ नहीं होता।
और यदि साधु सन्यासी भी भगवान की सेवा न करे तो भी वेस्ट है। चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, सभी आश्रम से माध्यम से, ये केवल माध्यम है हमें भगवान की सेवा करने के लिए। तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट बतला रहा हूं कि ये जिम्मेदारी कम होंगे तो ये जिम्मेदारी ज्यादा उठा सकते हैं। अभी आप लोग भी चाहते हैं कि हम बहुत सेवा करें, हम ये करें वो करें, पर कर पाते हैं क्या? इच्छा बहुत होती है पर ये सारी जिम्मेदारी के चलते आप उतना नहीं कर पाते जितना हम कर पाते हैं। क्यों? ये वास्तव है कि नहीं? आप सोचते होंगे हम हर दिन मंगल आरती है सुबह, पर यदि रात को आपके बच्चे को बुखार आ गया क्या आ पाएंगे मंगल आरती? रात को ऑफिस से इतने लेट काम कर करके आ गए, सुबह उठ पाएंगे मंगल आरती को? होता नहीं है। भले इच्छा है पर उतना अनुकूल नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हम ये नहीं कहें गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं है या ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है साधु संत बनेंगे तो कुछ परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, और गृहस्थ आश्रम में इच्छा होती है पर पीछे खींच पड़ जाती है। तो इसीलिए ये कूर्म ब्राह्मण भी भले इतने बड़े पंडित थे, धनी थे, पर वो भी परेशान हो चुके थे। इसीलिए भगवान से याचना कर रहे हैं वो। तो इसलिए हमें भी भगवान से ये याचना करनी है। क्या कह रहे भगवान से? चैतन्य महाप्रभु से, कृपा कर प्रभु आमी याय तोमा संगे। क्या कह रहे? हे प्रभु आप हम पर कृपा करें, आमी याय तोमा संगे, कि मैं आपके साथ में चलूंगा, बस हो गया। ये घर संसार का झंझट नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? झंझट, ये टेंशन नहीं मांगता। बहुत अच्छा लगता है ना, बिना टेंशन के जाते हैं ना, भाग जाते हैं। सोचते हैं बहुत हो गया जिम्मेदारी, कितना टेंशन। अरे बाबा की कोई टेंशन पक जाते हैं। तो कह रहे हैं कृपा कर प्रभु आमी याय तोमा संगे। तो महाप्रभु पूछे भाई क्यों आना चाहते हो मेरे संग? यदि महाप्रभु ये पूछे कि आप मेरे संग क्यों आना चाहते हैं, अरे भैया साइलेंट में रख, फिर उठ। उसके उठने तक 10 बार आवाज करेगा। तो यदि महाप्रभु ये पूछे भैया तुम्हारा तो संसार है, घर बार है, सब कुछ है, मेरे पीछे क्यों आना चाहते हो, मेरे साथ क्यों आना चाहते हो, यदि महाप्रभु ये प्रश्न करे, तब वो कहते हैं सही तेना पारे दुख विषय तरंगे। क्या हो रहा है? ये जो विषय तरंग है ना, तरंग समझते हो? वेव्स। तो हम जब किसी वस्तुओं को देखते हैं, जब इन आंखों का यदि जो नजर किसी रूप पर पड़ जाता है, तब क्या होता है? उस रूप को भोग करने की इच्छा जागृत होती है, इसे कहते हैं तरंग। तो विषय यानी क्या? इंद्रियों की लालसा। आंख को चाहिए रूप, कान को चाहिए शब्द, नाक को चाहिए गंध, और जीवा को चाहिए स्वाद, और चर्म को चाहिए स्पर्श। तो ये सब क्या करते हैं? ये तरंगे फैलाती हैं। इन तरंगों से हम क्या होते हैं? प्रभावित होकर उनके गुलाम बन जाते हैं। किनके गुलाम? इंद्रियों के गुलाम, गोदास। हम सब क्या बन जाते हैं? गोदास बन जाते हैं। क्यों? वो तरंगे। जैसे आपको कोई फोन करता है तो क्या हो रहा है? तरंगे आए ना वहां से, वो तरंगे आपके मोबाइल को टच कर दिए और वो मोबाइल ने आपको टच किया, और क्या वो दोनों गिर गए। जैसे वो भाग गया, भाग गया सत्संग से। ये तरंगों का कमाल है। तो इसीलिए वे सहीते ना पा रहे, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा। इतना दिन खींचा गाड़ी को मैंने,
सहिते न पारे, क्या सह नहीं कर पा रहे हो? दुख। किसके चलते? विषय तरंगे। सहिते न पारे दुख विषय तरंगे। यदि हमसे कोई ऐसा कहे, प्रभु हम ही आए तुम्हारे संगे, हम बोले चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बार आपको भी ऐसी अनुभूति होती होगी, जब बहुत समस्या आती है घर में, है ना, भक्तों को, तो क्या लगता है? छोड़ो सब, क्या मगजमारी, क्या झंझट है सब। लगता है कि नहीं? विचार आता है कि नहीं? और बंदा कह, प्रभु हम तो सेवा करबो, आमा की सेवा दीबो। प्रेसिडेंट आगे बोलेंगे, प्रभु आमा की सेवा दीबो। तो प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे? अरे आ जाओ। ये नहीं, आप सभी गृहस्थ हो, तो इसीलिए आश्रम बदलने का प्रयास मत करो। तो महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि चलो बहुत दुखी हो ना, चलो आ जाओ। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से क्या कह रहे हैं? प्रभु कहे ऐछे बात कबू ना कही बात। की बोलছেন प्रभु? चैतन्य महाप्रभु की बोलছেন? ऐसे बात फिर कभी मत करना, कोई ना। प्रभु कहे ऐसे बात कबू ना कही बात। ये बात फिर मत करना भागने की, घर पर ही रहो। क्या कह रहे हैं? घर पे रहो। और क्या करो? मोबाइल पकड़कर दिन भर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे लगे रहो। देखो कल बोलेंगे सबको, नरहरि प्रभु ने कहा है कि घर पे रहो और मोबाइल पकड़ो, काम धंधा मत करो। हरी बोल बोलो, खुश हो गए बच्चे। तो महाप्रभु कह रहे, प्रभु कहे ऐसे बात कबू ना कही, गृह राहे कृष्ण नाम निरंतर लइबो। गृह रहे, गृह रहे कृष्ण नाम, 16 माला नहीं, निरंतर लइबो। तो इसीलिए भागने का प्रयास मत करो, घर पर रहो और क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर क्या कर रहे हैं? फिर महाप्रभु कह रहे हैं केवल कृष्ण नाम ही नहीं, साथ में लेकर क्या करिए? जारे दे के तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञा है गुरु भैया तारो देश। क्या करिए? आप प्रचार करिए, जैसे प्रभु जी कर रहे हैं, जैसे हमारे जगन्नाथ प्रभु जी कर रहे हैं। सब आप सभी लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। जिससे मिले, जिसे देखो, क्या करो? विष्णु। और फिर यदि ऐसा करोगे आप, महाप्रभु ने कहा घर पर रहो, सदा कृष्ण नाम लो, प्रचार करो, और फिर यदि 2 काम करोगे जो मैं तुमसे कहने के लिए कर रहा हूं, जो गृहस्थ घर पर रहकर अपने काम काज करते हुए भगवान का नाम निरंतर लेता है और साथ ही साथ समय मिलने पर भगवान का प्रचार करता है, दूसरों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करता है, उसे क्या लाभ होगा? महाप्रभु कह रहे हैं कबो ना बादी बेतुमार विषय तरंगे। क्या होगा? आप घर पर रहोगे, संसार में रहोगे, पर कबो ना बादी बे तुम्हार विषय तरंगे, पुनरअपि यही थाई पाबे मोरा संगे। क्या होगा? आपका और मेरा मिलन। तो इसलिए गृहस्थों के लिए सिंपल फॉर्मूला है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान कृपा को प्राप्त करना है, तो भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर हो, जैसे भी हो, भगवान का नाम जप करो और भगवान का प्रचार करो। आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी काम धंधा में लगे, काम धंधा करिए, जप करिए, और समय मिलने पर भगवान के नामों का प्रचार करिए। ये करने से क्या होगा? विषय तरंग आपके अगल बगल में होंगे, पर आप उनसे प्रभावित नहीं हो। क्यों? क्योंकि
भगवान के नामों का और भगवान की सेवा का कवच जो आपने धारण करके रखा है, वो सब आएंगे और क्या होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, सब भाग देंगे। जिस प्रकार से कोई आदमी कवच पहन ले और सामने वाला तलवार लेके आ जाए, मार पाएगा? क्या होगा? तलवार टूट जाएगा। क्यों? कवच है। कवच को तलवार भेद नहीं कर पाएगा। इसीलिए यदि हम भगवान के नामों का, भगवान की सेवा का कवच पहन ले, तो भले हम माया में हो, पर माया हम पर कोई प्रभाव नहीं। और फिर क्या होगा? हम भगवान के साथ हमारा संबंध बन जाएगा। पुनरअपि थाई पाबे मोरा संग। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का सभी गृहस्थों को साक्षात आदेश प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को एक प्रश्न तो पूछ सकते हैं, यदि समय है प्रश्न के लिए तो प्रश्न पूछिए, नहीं समय है तो फिर आगे कार्यक्रम करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकता है, एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। त्रिभुवन, हम सभी का प्रश्न एक ही, प्रसाद का बेहद। प्रसाद कितना बजे? मेनू क्या है? आज क्या बनाया